चित्ते आजमगढ़ पे मगर फैज़ाने तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उड़ता है वो नई आज़म होता है। आज तक हम लोग जो है चमार और मुसलमान मिल के जो है यादव और चौहान को वोट दिया गया है। अब ये चीज़ हम लोग को देखना है कि हम लोग के साथ में यादव हैं या नहीं है। इनकी गरीबता कहाँ है, जिनको एक बिस्सा ज़मीन नहीं है, उनको जो है पट्टा नहीं दिया जा रहा, उनको का नाम है आवास नहीं दिया जा रहा, उनको का नाम नबदान का सुविधा नहीं है, उनके पास जो है बाथरूम का सुविधा नहीं है, और जिसके पास है उसको का नाम प्रधान पूरा व्यवस्था देता है। जामिया क्लब गद्दोपुर द्वारा आयोजित 5वां शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसके कमेंटेटर और ये देख लीजिए, आप भी आइए इधर, ये ग्राम प्रधान प्रत्याशी हैं गद्दोपुर, यारीपुर और खदरा से अंसार अहमद जी। इन लोगों से थोड़ा सा बात करेंगे। और ये कमेंटेटर देखो, पूरी तरह से जो माहौल होता है, जैसा कि आप लोग टीवी चैनलों में देखते हैं, माहौल बनाया जाता है किस प्रकार से, उसी प्रकार से ग्राउंड पे जब क्रिकेट चलता है तो वही माहौल बना देते हैं अपने शायराना अंदाज में। थोड़ा सा इनका परिचय भी लेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे इनकी क्या विशेषताएं हैं और कहाँ कहाँ ये कमेंटेटरी करने के लिए जाते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद अजमल, गद्दोपुर जी। तो क्या कहेंगे, जो आपकी ग्राम पंचायत में ही ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन है हो रहा है, और कहीं भी आप कमेंट्री के लिए जाते हैं कि बस पर्सनली? नहीं जी, जाते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा इन तमाम लोगों का जो कंधों तक जिम्मेदारी दी है कमेंटेटरी की। तो उनके लिए मुझे एक शेर याद आ रहा है कि चित्ते आजमगढ़ पे मगर फैज़ाने तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उड़ता है वो नई आज़म होता है। और जब बाउंड्री में लगातार चौकों की बरसात होती है, जबकि ये अंडरग्राउंड मैदान है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जब लगातार चौके लगते हैं तो किस अंदाज में आप दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं? तो दर्शकों का यही हौसला अफजाई करने के लिए उन लोगों के नाम सारी हो जाती है काक, तो वो लोग दर्शक जो अपना कीमती वक्त निकाल कर अपना सब कुछ छोड़कर इस ग्राउंड तक आते हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा किया जा रहा है उन लोगों का। इनके लिए कोई शायरी है? नहीं, इनके लिए सारी तो रहती है, पर क्या करें, माइंड में नहीं रहती है ना। हाँ, हमेशा नहीं आती हो यार। ठीक है, धन्यवाद आपका। अंसार जी, क्या कहेंगे अपने ग्राम सभा की पब्लिक को, जबकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मुख्य काम करने के बारे में सोचे हैं कि आप गांव के लिए क्या कर देंगे ऐसा जो कुछ अलग हो जाएगा? जैसा कि तमाम ग्राम पंचायतों में काम हो रहा है और तमाम प्रधान दावे करते हैं, कहीं दावा फेल होता है, कहीं कुछ लोग पूरा करते हैं, और आप क्या करेंगे ऐसा कुछ अलग, क्या करेंगे? जैसे हमारे गांव में आज तक कभी मुस्लिम प्रधान नहीं हुआ है। ठीक, बड़ी अच्छी बात आपने सोच किया है कि कन्वर्ट करेंगे अपने। कभी भी आज तक मुस्लिम प्रधान नहीं हुआ। आज तक हम लोग जो है चमार और मुसलमान मिल के जो है यादव और चौहान को वोट दिया गया है, और आज तक जो है कभी जो है यादव जो है मुस्लिम और चमार को वोट नहीं दिए। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? जैसे अभी तक हम लोग खड़े ही नहीं हुए कभी। अच्छा, अब पहली बार खड़ा हो रहे हैं। अब ये चीज़ हम लोग को देखना है कि हम लोग के साथ में यादव हैं या नहीं है। नहीं चाहिए, देखेंगे, ये देखना चाहते हैं, क्योंकि मुसलमान आज तक कभी कोई प्रधान हुआ नहीं, ना कोई प्रधानी लड़ा आज तक। और प्रधानी लड़ा भी तो मुस्लिम जो है किसी को लड़ाया, उस समय प्रधानी लड़ना भी अगर चाहा तो क्या नाम 80 सीट आ गया, और लड़ भी नहीं पाया वो आदमी। आपके भाई अभी वहाब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और लड़ाई कांटे की थी। आप कह रहे हैं हमको यादवों ने वोटे नहीं दिया, चमारों ने वोटे नहीं दिया, तो क्या नहीं दिया आपको? हमको चमार भाई तो हमको साथ साथ, हम लोग के साथ साथ है, चमार और मुस्लिम दोनों तो साथ साथ में चल रहे हैं। यादव नहीं दे रहे हैं। और यादव जो है, यादव वर्ग जो है, ये देखना है, आज तक हम लोग ये यादव वर्ग को देते चले आए हैं। हाँ, यानी आप अंदाजेंगे कि इस बार हमको चाहिए। हाँ, इस बार हमको चाहिए। हम लोग भी हाथ फैला ले कि भाई हमको भी दे दो एक बार। ये देखना हमको कि चमार और यादव को वोट मिलता है, चमार और मुसलमानों को वोट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये चीज़ देखना हमको। क्या अपने भाई की जो उनकी भूमिका थी, उस भूमिका को बना करके आप चलेंगे? जैसा उन्होंने कहा था, मैं गरीबों के साथ और
लगभग 5-6 वोटों का अंतर रहा, जिस प्रकार से उनका जो भी उनका कैंडिडेट था वो हार गया चुनाव। क्या उनकी जो भावनाएं थी उस पर आप चलेंगे? जी, उनकी ही भावनाओं पे चलूँगा मैं। और अपने ग्राम सभा के जितने भी हमारे सदस्य हैं, जनता जितना भी है, हम ये चाहते हैं कि 80% गरीब जो हैं इनको पहले देखिए, और 20% जो अमीर हैं इनको लोग पट्टा कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन हमारे गरीब भाई को कभी कोई काम नहीं किया गया। इस भावनाओं को लेके मैं चलूँगा। अच्छा, क्या कहेंगे अपने ग्रामीणों से? एक बार आखिरी में आप बता दीजिए, किस प्रकार से उनसे चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? अगर मान लीजिए आपको बना दिया गया तो क्या करेंगे इनके लिए? ये मैं सवाल पूछा था आपसे और आप उस सवाल को घुमा दिए, इस बार उसका जवाब दे दीजिए। मैं 80% पहले देखूंगा, 20% छोड़ दूंगा बीच में। और पूरे प्रधान पूरा कभी देख नहीं पाता पूरा जी, लेकिन 80% को पहले देखिए आप। यानी लोग 20% देखते हैं, आप 80% देखेंगे? हम 80% देखेंगे जी, क्योंकि 80% गरीब हैं, 20% अमीर हैं, जी। और 20% को लोग देखते हैं, 80% के पीछे छोड़ देते हैं। तो इनको देखिए पहले आप कि इनकी गरीबता कहाँ है। जिनको एक बिस्सा ज़मीन नहीं है, उनको जो है पट्टा नहीं दिया जा रहा, उनको का नाम है आवास नहीं दिया जा रहा, उनको का नाम नबदान का सुविधा नहीं है, उनके पास जो है बाथरूम का सुविधा नहीं है, और जिसके पास है उसको का नाम प्रधान पूरा व्यवस्था देता है। देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, वही प्रधान जी कर रहे हैं आपके अनुसार? बस वही बात है। बस और कुछ नहीं कहेंगे? बस देखिए, इनका एक ही सवाल है कि हमने लगातार यादव और चमार लोगों को वोट दिया, जैसा कि इनका कहनाम है। इस बार हम अंदाज रहे हैं कि इस बार हमको ये लोग वोट देंगे, ये इस उम्मीद से हैं। और इनका एक मोमेंटो है जो कि दूसरे लोगों ने केवल 20% लोगों को लेकर के चला, जैसा कि इनके अनुसार जो पूरी तरह से संपन्न है। और ये कह रहे हैं मैं उन्हीं लोगों को लेकर चलूँगा जो लोग वास्तव में गरीब हैं। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से इनके प्रति क्या सोचते हैं, राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।